तो भैया ये रही तुम्हारी फाइल, पर्सनल फाइल, और ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट का रिपोर्ट। ठीक है, अब एक काम करना बशेसर, तुमने मुझे जो कागज दिए अपनी जमीन की रजिस्ट्री के, है ना, उसके अंडर तुमको अपना लगाना पड़ेगा नक्शा भी। रजिस्ट्री के बिना काम नहीं होगा और जो नक्शा होगा उसके बिना काम नहीं होगा। नक्शा तो हम लेकर आए हैं ना, लेकिन अब क्या करें, हमको तो ये नहीं आता समझ में कि नक्शे का बैंक क्या करेगा। ठीक है, जमीन की जो है रजिस्ट्री वो हमारे नाम पर है, इस चीज को साबित करने के लिए ये कागज बैंक ने मांगा, लेकिन नक्शे का क्या काम है। अरे भैया बशेसर, नक्शे से बैंक जो है वो इस चीज का अनुमान लगाता है कि जमीन असल में है कहाँ पे। ठीक है ना, जमीन का मैप देखता है, फिर चेक करता है उसका क्या लोकेशन है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, इतना आसान नहीं है। तुम इतना बड़ा लोन ले रहे हो, बैंक, जमीन तुम्हारी अच्छी है, बड़ी है, पैसे वाली पार्टी हो, बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक रिस्क नहीं लेता बिल्कुल भी। प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कागज तुम्हारा पूरा जमा है हमारे पास। अब कुछ नहीं है, अब हमें बस एक काम करना है, और इनफैक्ट वो एक काम नहीं है, वो दो काम है। पहला काम तो ये है कि बैंक जब हम जाएंगे तो वो सबसे पहले हमसे ये पूछेंगे कि तुम एक बिस्किट का फैक्ट्री खोलने वाले हो, तो उसके लिए FSSAI का लाइसेंस और तुम्हारा GST नंबर, ये दो चीजें हैं जो हमको अभी अप्लाई करनी पड़ेंगी, ताकि हम वहां पर जाके ये दिखा सकें कि हमने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर हमारा काम हो जाएगा, लाइसेंस भी आ जाएगा और GST का नंबर भी आ जाएगा। यार लेकिन मेरे को ये बात नहीं आती ना समझ में कि अभी तक तो हमारा काम जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ, फैक्ट्री तो हमारी चालू भी नहीं हुई। FSSAI क्या है, ये क्या, इसका लाइसेंस हमको क्यों चाहिए, और ये तुम्हारा GST नंबर, क्या इसके बिना बैंक हमको लोन नहीं देगा? तभी तो तुम आम आदमी हो और हम हैं CA। बशेसर ऐसे नहीं होता मेरे भाई, GST नंबर के बिना ऐसा नहीं है कि बैंक तुम्हारा लोन रोक लेगा, ऐसा नहीं है। तुमको लोन देगा लेकिन डिसबर्समेंट लोन का नहीं हो पाएगा, मतलब लोन का पैसा तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बात सारी यही है। तो FSSAI का मतलब होता है कि एक वो लाइसेंस जो खाने पीने के सामान पे होता है, पैक्ड फूड के ऊपर। ठीक है ना, अब तुम क्या बेचने वाले हो, बिस्किट, तो बिस्किट के लिए तुमको FSSAI का लाइसेंस चाहिए, मैंडेटरी है भैया। अच्छा भैया, तो GST का नंबर भी मैं लूंगा का? लेगा नहीं भैया, लेना पड़ेगा, और चिंता करने वाली बात नहीं है, हम बैठे बैठे यहीं से कर देंगे अप्लाई। उसके जो पोर्टल से हम उसका डाउनलोड निकाल लेंगे कि हमने अप्लाई किया है, और 20 दिन के अंदर अंदर हमारा हमारा जो है आपका लाइसेंस और GST नंबर हमारे पास पहुंच जाएगा। फिर असल में क्या होगा, वो बैंक क्या बोलेगा हमसे कि अपना लाइसेंस, FSSAI का लाइसेंस, और दूसरा आपका GST नंबर का असला का जो होगा, असली जो होगा डॉक्यूमेंट, वो ला के हमको दिखाओ। उसका जेरोक्स कॉपी बना के हमको बैंक के पास जमा करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक नहीं आता है हमें उसका रसीद कि हमने अप्लाई कर दिया है वो हमको अपनी फाइल में कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। अब भैया इसके तो बारे में तुम ही जानते हो, क्योंकि तुम्हारा तो रोज का ही काम है भैया, हमको तो पता नहीं है। तो वो तुम हमसे कल भी कह रहे थे कि कुछ EC चाहिए, EC क्या होता है, जमीन के ऊपर EC का मतलब क्या है? अरे हाँ भैया, वो तो हम भूल ही गए, EC हमको चाहिए किसी भी हाल में भाई। जमीन के ऊपर EC लगता है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो जमीन है वो अंडर लिटिगेशन नहीं है, उस पर कोई केस नहीं चल रहा है कोर्ट वोट का, है ना, तो उसके लिए EC आपको चाहिए किसी भी हाल में। और ये भी आपको कहां से मिलेगा, तहसील से, वो तो कैसे भी हम करके भूल गए, आप बताना, तुमको तुमको निकलवाना पड़ेगा, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा भैया। अब भैया फिर धक्के खाने पड़ेंगे मेरे को तहसील के, क्या करें बस ये सर। अरे वो तो हम ही हैं, हम कैसे नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं। बशेसर मेरी जान, अब करना क्या है, मैं अभी तुम्हारे सामने बैठे बैठे SBI के ब्रांच मैनेजर से बात करता हूँ, BM कहते हैं शॉर्ट में उसको, ब्रांच मैनेजर। उनका नाम कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, अजीत, अजीत जी नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं, ठीक है? अरे बात काहे करनी है फोन पे, सीधा कल बैंक चलते हैं ना। यार तुम तो ऐसी बात करते हो जैसे वो जो SBI का ब्रांच मैनेजर है वो बैठा हमारे लिए, ये लोग आने वाले हैं इसलिए मुझे बैठना है भैया, बैंक खोलना मेरे को। तो क्या करना पड़ेगा, फोन पर क्या बोलेंगे उसको हम? अरे बशेसर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, BM से मैं बात करूंगा, अपॉइंटमेंट लेंगे कि कल हम लोग आ रहे हैं आपके पास मिलने के लिए, ठीक है?
अब यहाँ बैठ के हम फोन कर रहे हैं, तुम कुछ बोलना मत बीच में, सिर्फ सुनो बात को। अच्छा भैया ठीक है, कॉल लगा दे तू। हम्म। हेलो, अजीत जी बोल रहे हैं? अजीत जी मैं सीए बोल रहा हूँ। सुशील, भूल गए? हाँ जी, अरे सर, बड़ी मेहरबानी सर। सर इस महीने 3 बार आपके बैंक आया हूँ मैं अपने क्लाइंट को लेकर, और आज तक कोई लोन मेरा ऐसा नहीं हुआ जो आपने ना दिया हो। इतने पक्के काम करता हूँ मैं अपने कागजों के साथ। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे आपसे इसलिए मिलना है, एक्चुअली क्या है कि कल अगर टाइम है आपके पास तो मैं कल आके मिल लूँ आपसे एक बार। सर काम ये है, एक मेरा है अच्छा खासा क्लाइंट है सर, उसकी फाइल लगवानी है एसबीआई में। जी हाँ सर, बिजनेस लोन है 1 करोड़ का। हम्म। सर फाइल पूरी है, काम पूरे हो रखे हैं। कल सबसे पहले हम बैंक आते हैं, वहां करवाते हैं। हैं। हाँ केवाईसी कल होगी सर। केवाईसी नो योर कस्टमर। हाँ सर। सर उसके लिए आधार, पैन कार्ड, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब है मेरे पास। वो कल आगे पहले यही काम करते हैं ना सर। हाँ। अरे सर उसकी फिक्र मत करिए। असल में बात क्या है, गोमती नगर के अंदर जमीन है इनके नाम पे, 10 करोड़ की कोलेट्रल। पैसा 10 करोड़, सॉरी हम कह रहे हैं 10 करोड़ नहीं है सर, जमीन है 10 बीघा। मतलब जमीन की कीमत करीबन अगर हम लगाएं मार्केट वैल्यू के हिसाब से 40 करोड़ के आसपास है सर, 40 करोड़। और लोन कितना ले रहा है बंदा? 1 करोड़। सर डरने वाली बात ही नहीं है, ना ना कुछ नहीं। सर हम पूरे कागज रखे हैं ना, जमीन की रजिस्ट्री के पेपर है हमारे पास, नक्शा है जमीन का पूरा। और आप कहो तो जमीन का पिक भी ले आएंगे खींच खींच के अपने फोन से। नहीं सर वो तो मुझे पता है कि आपका, आपके जो बैंक के कर्मचारी हैं वो ये सब काम करेंगे, लेकिन वही वाली बात है ना, आपकी थोड़ा सा अगर डाउट हो रहा है आपको कि जमीन कैसी है। सर गोमती नगर में है, 40 करोड़, 10 बीघा। और ये हमें अभी अभी मालूम पड़ा है रिसेंटली। सर असल में क्या है, हम तो ना इसको भिखारी समझ रहे थे, लेकिन इसने बताया लखनऊ के अंदर इसकी जमीन पड़ी अच्छी खासी। हाँ सर। तो बताओ सर, कल आके बात करता हूँ फिर मैं। नहीं नहीं फाइल तो पूरी है। टाइम बताइए सर, कल आप 11 से 12 के बीच में। बढ़िया, डन सर, डन डन। हाँ सर उसकी फिक्र मत करिए आप, क्लाइंट तो मेरे साथ ही आएगा ना पहली बार। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको फिर जो सवाल पूछने हैं उनसे पूछिए सर। सीरियसली बिजनेस करना चाह रहे हैं सर? ठीक है ठीक है। और सर वैसे भी आपको भी तो अपना टारगेट पूरा करना होगा। नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। अरे आपकी दुआ सर, आपकी दुआ। कल आके मिलता हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। 1 मिनट, तुम क्या कह रहे थे फोन पे? मैं तो इसको भिखारी समझता था। अरे बशेशर, बात को समझ, बोलना पड़ता है ये सब, ताकि उसको ये लगे कि हम उसके सगे हैं, हम इसकी बेइज्जती कर रहे हैं क्लाइंट की, जबकि सब ठीक है भाई। एक बात जान ले, ब्रांच मैनेजर ही वो की होती है, चाबी होती है जिसके थ्रू तेरा लोन निकल सकता है। अगर ब्रांच मैनेजर खुश नहीं है, तो कितने भी अच्छे लगा दे कागज, वो तेरा लोन पास ही नहीं करेगा। इसलिए ब्रांच मैनेजर। और भैया वो सवाल क्या पूछेगा हमसे? कोई आड़े टेढ़े सवाल पूछ लिए, हमारे पास जवाब ना हुआ तो? तू उसकी फिक्र मत कर, हम यहाँ से जाएंगे पूरा ढंग से जाएंगे, बिल्कुल तैयारी करके, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, आपका रिहर्सल करके जाएंगे। और तुझसे वो क्या पूछेगा मैं तेरे को बताऊंगा पहले। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर बोलना, मतलब बैठ के बोलना, डरने वाली बात नहीं है। वो तुम्हारा लोन नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हें एक बार जाना पड़ेगा पहली मीटिंग में, क्योंकि वो तुमसे मिलेगा, तुमसे बात करेगा, वो चेक करेगा कि तुम कितने ठीक बंदे हो, ठीक है ना। डरना कहने का मतलब है डरना नहीं है, जो पूछे ढंग की। 40 करोड़ का मालिक है भैया तू, डरने वाली बात क्या है इसके अंदर? हाँ हाँ अच्छा भैया ठीक है, तो फिर मैं कल आता हूँ, और वो ईसीवीसी क्या था वो भी एक बार देखता हूँ, उसको निकलवा के लाता हूँ, ठीक है भैया। याद से वो काम कर लेना। कल मिलते हैं 10:30 बजे, तू मेरे पास में आ जा। यहाँ से निकलते हैं 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे एसबीआई के ब्रांच, ठीक है। चल बाय।